जी। पप्पू यादव हो, संजय निषाद हो, गिरिराज सिंह हो या विपक्ष के कोई नेता हो, सभी ने अपने हिसाब से जवाब दे दिया है। देखिए नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ भी ली है, जी। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस और प्रशांत किशोर की मुलाकात की चर्चाएं अगर तेज हो गई हैं, तो कहीं न कहीं कुछ तो बड़ा खेल हो रहा है। बिल्कुल। जो चुनाव था वो जीता है, वेस्ट जी। बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव जो है वो जीता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, आप हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल देख रहे हैं। नहीं हुई ज्वाइनिंग, महागठबंधन समाप्त, अदला बदली की खेल शुरू, क्या नीतीश पाला बदल लेंगे? ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे थंबनेल में। जी हाँ, सही देख रहे हैं और आप सही सुन रहे हैं। सबसे पहले आपको ये मन में जो है प्रश्न लगातार चल रहा होगा, क्या बिहार में महागठबंधन समाप्त हो जाएगी? सब बताएंगे। क्यों ये खबरें लगातार बिहार की राजनीतिक गलियारों में, चाहे बिहार हो या बिहार के बाहर दिल्ली, सभी जगह राजनीतिक गलियारों में यही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि महागठबंधन बिहार में समाप्त हो जाएगी क्या, या महागठबंधन में ऐसा क्या उलटफेर होने जा रहा है जिसके वजह से महागठबंधन जो है कहीं ना कहीं अब कमजोर हो जाएगी। कौन से वो पार्टी है या कौन से वो लोग हैं जो महागठबंधन को छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि अब क्या, अब तो ज्वाइन भी नहीं हुआ। ये सब बताएंगे हम आपको, और नीतीश कुमार को भी लेकर हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल जो है लगातार चल रहा होगा कि आखिर खरमास के बाद, एक ही खबर बिहार में चल रही है कि खरमास के बाद शुभ काम होते हैं, तो क्या नीतीश कुमार 11वीं बार शपथ लेंगे? हम आपको इन तीनों खबरों के बारे में पड़ताल करके एक-एक करके बेहतर तरीके से बताएंगे। हमारे साथी अभय मौजूद हैं। अभय, दर्शकों को तो हमने बता दिया कि इन तीनों सवाल को बेहतर तरीके से हम आपको पड़ताल करके बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दर्शक के तौर पे आपको हमसे जानना होगा, तो तीनों सवाल में से पहले कौन-सा सवाल जानना चाहेंगे आप? देखिए, जिस हिसाब से अभी माहौल बना हुआ है बिहार की राजनीति में, महागठबंधन को लेकर आपने बहुत बड़ा सवाल कहा है, क्योंकि एक तरफ जो है मुकेश सहनी भी एक्टिव दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव तो अभी बैकग्राउंड से हैं ही एक्टिव। सेकंड में राहुल गांधी तो महागठबंधन के लिए अभी सबसे ज़्यादा प्रेरित करते हैं सबको कि हम अगर महागठबंधन को बिहार में मजबूत किया जाए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपके पास वो प्रश्न का जवाब है कि महागठबंधन समाप्त हो जाएगा, ये क्या कैसे बोल रहे हैं आप? नहीं, महागठबंधन समाप्त हो सकता है ये हम कह रहे हैं, महागठबंधन समाप्त हो जाएगा ये हम नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। और रहा बात महागठबंधन की समाप्ति की, तो ये हम नहीं, हमारे ही चैनल पे एक नेता ने कह दिया है कि महागठबंधन चुनाव तक का ही था, वो समाप्त हो चुका है। लेकिन हम अभी भी नहीं कह रहे कि महागठबंधन समाप्त हुआ है। लेकिन आने वाले समय में महागठबंधन और जो है वो कमजोर होते जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण है, और वो कारण बिहार की राजनीतिक गलियारों से नहीं, दिल्ली की राजनीतिक गलियारों से शुरू हुई है। आखिर दिल्ली में ऐसा क्या होता है कि बिहार में सियासी पारा तेज हो जाता है, और उसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चाएं चलती है कि क्या महागठबंधन समाप्त हो जाएगी। अब दर्शकों को हम बताते हैं, देखिए, जब से मुलाकात प्रशांत किशोर की, सूत्रों के हवाले से जब ये खबर निकल कर आई कि प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई, और उसके पहले प्रशांत किशोर की मुलाकात कांग्रेस के एक और वरीय नेता से हुई, उसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि नीतीश कुमार जो है वो तो एक तरफ अपना चल ही रहे एनडीए में, लेकिन दूसरे तरफ जो महागठबंधन है उसमें का एक सबसे मजबूत घटक दल आरजेडी, क्या हुआ बिहार के चुनाव में स्थिति आपने देखा है। लेकिन अब जो है, जो उनके साथ एक और घटक दल थी कांग्रेस, अब जो है कांग्रेस ने रुख मोड़ लिया है क्या, सबके मन में यही सवाल है। क्योंकि जब प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से होती है, या प्रशांत किशोर की मुलाकात केसी वेणुगोपाल से होती है, चलिए हमने आपको कह दिया, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि ये बड़े नेता हैं, वरीय नेता हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद अब क्या, अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस की मुलाकात हो रही है, तो क्या बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को जब चुन लिया गया है, तो क्या तेजस्वी यादव अब और कमजोर हो जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस की जिस प्रकार से बिहार की राजनीति के चुनाव में जो हार हुई है, कांग्रेस ने भी इसकी समीक्षा बैठक की है। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं सब कुछ पता है कि किस प्रकार से और किस कारण से वो हारी है चुनाव, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो कांग्रेस लेना नहीं चाहती है, और जब खाते में मिलती है तो पार्टी में रहने पे लेना पड़ता है। अब इसके बाद
कांग्रेस क्या करेगी। जी। अगर कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ हो जाती है, देखिए कांग्रेस जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जन सुराज एक नया पार्टी है। प्रशांत किशोर लगातार नए बिहार बनाने की बात करते हैं, प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलने की बात करते हैं, और कांग्रेस जो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है, अब कांग्रेस भी अपने आप को मजबूती से कहीं ना कहीं बिहार में अपने आप को लाना चाहती है। तो अब कमबैक करने के लिए क्या प्रशांत की जरूरत पड़ गई है कांग्रेस को, ये सारे सवाल चल रहे हैं। देखिए अगर प्रशांत, देखिए नो डाउट प्रशांत किशोर को जीरो स्वीटा है, सब जानता है, लेकिन प्रशांत किशोर के पोटेंशियल को भी सब समझता है। बिल्कुल कांग्रेस भी प्रशांत किशोर की पोटेंशियल को समझती है। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ रह के नीतीश कुमार को चुनाव जिताया, जैसा प्रशांत किशोर कहते हैं नरेंद्र मोदी का जो चुनाव था वो जिताया, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव जो है वो जिताया। लेकिन अब जो है प्रशांत किशोर की कांग्रेस के साथ अच्छा तालमेल होगी तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए अभी जो है वो कम समस्या है, लेकिन आने वाले समय में जब ये लोग मिल जाएंगे और कांग्रेस और पीके एक साथ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए और मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी यादव के तो मुश्किलें कम होने के नाम ही नहीं ले रही है। सबसे पहले आप देखिए परिवार से लेकर हर जगह से तेजस्वी यादव घिरते नजर आ रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर अब ये जब साथ हो जाएंगे तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फिर विपक्ष तो और कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस और प्रशांत किशोर मिल जाएंगे तो प्रशांत किशोर, देखिए बिहार में दो ही नेता का नाम चलता है, कोई कितना भी कुछ कह ले, नीतीश और लालू। उसके अलावा ठीक है नेता है हम मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ भी ली है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस और प्रशांत किशोर की मुलाकात की चर्चाएं अगर तेज हो गई हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा खेल हो रहा है। बिल्कुल, और अगर जब भी बड़ा खेल बिहार में होता है तो कुछ ना कुछ राजनीति में बदलाव होता है। बिल्कुल। अब ये दोनों अगर साथ हो गए तो आप देख लीजिए तेजस्वी यादव जो कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण की बात करते हैं, एमवाई समीकरण भी इस बार उनके साथ उतनी नहीं थी, अगर रहती तो शायद वो और ज्यादा महागठबंधन को सीटें आती, लेकिन नहीं है। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वोट की परसेंटेज बढ़ी है। अब अगर प्रशांत किशोर उनके साथ हो जाते हैं तो प्रशांत किशोर के लिए भी एक बड़ी फायदा की बात है कि प्रशांत किशोर जो कहीं ना कहीं अकेले घूम रहे थे, अब एक राष्ट्रीय पार्टी की सहयोग हो जाएगी। प्रशांत किशोर को भी मजबूती मिल जाएगी, प्रशांत किशोर पहले से भी मजबूत हैं। अब ये साथ होके जब चुनाव के लिए तैयारी करेंगे तो अब जो विपक्ष के तौर पर ये लोग होंगे तो विपक्ष के तौर पर सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जी चलिए, अब दूसरा प्रश्न के आते हैं कि ये आपने एक प्रश्न कहा कि देखिए वैकेंसी आता है, लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग होता है, लेकिन आपने एक ऐसा प्रश्न कहा कि नहीं हुई ज्वाइनिंग, आखिर ये कैसा, कौन ऐसे व्यक्ति हैं या किनके बारे में आप कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हुआ, आखिर क्या था? देखिए ज्वाइनिंग की बात हम करें तो बिहार और पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में एक ही चर्चा तेज है और वो चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार की है। हर बार नीतीश कुमार की चर्चा पलटने को लेकर होती है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की चर्चा बदलने को लेकर नहीं है। इस बार नीतीश कुमार की चर्चा एक ही बात को लेकर है, नीतीश कुमार की चर्चा सिर्फ और सिर्फ हिजाब प्रकरण का है कि नीतीश कुमार ने कितना सही किया और कितना गलत किया। जनता ने भी इसको जो है अपने तरीके से, आप देखेंगे तरह तरह सोशल मीडिया पे कई जगहों पे देखेंगे तो जनता भी अपने हिसाब से जवाब दी है कमेंट बॉक्स में कि नीतीश ने सही किया गलत किया। नेताओं ने भी अपना अपना जवाब दिया है, पप्पू यादव हो, संजय निषाद हो, गिरिराज सिंह हो या विपक्ष के कोई नेता हो, सभी ने अपने हिसाब से जवाब दे दिया है। अब लेकिन आपने सवाल किया है कि नहीं की ज्वाइनिंग, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार पे जब भी ये सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की मानसिक तबियत खराब है, नीतीश कुमार की तबियत ठीक नहीं है, हिजाब प्रकरण के बाद नीतीश कुमार पर और कई सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन यही नीतीश कुमार के लिए वो विपक्ष जो है अपना दिल खोल के रखती है। आज कह रही है एक तरफ से कि नीतीश कुमार की तबियत खराब है और दूसरी तरफ दिल खोल के रखी हुई है। देखा ही था आपने मुकेश सहनी का कल क्या बयान है। लेकिन अब ज्वाइनिंग नहीं हुई, इस पे आते हैं। देखिए ज्वाइनिंग नहीं की है, नुसरत नाम है, महिला डॉक्टर, हिजाब प्रकरण आपने देखा है दर्शकों, उसके बाद क्या कुछ हुआ ये भी आपने देखा है। और आज इस महिला डॉक्टर को झारखंड सरकार से एक बड़ी ऑफर भी आई थी जिसमें 3 लाख रुपए महीना का वेतन, और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कहीं ना कहीं सरकारी आवास, सुरक्षा मुहैया सब कुछ कराने के लिए झारखंड पूरा ऑफर मिल गया, तैयार है।
लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने कहा है झारखंड के सरकार के एक मंत्री ने कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए। जब साथ होते हैं तो कोई ये बात नहीं कहता है, जब साथ नहीं होते तो सब ये सवाल पूछते हैं। अब देखिए गिरिराज सिंह ने तो साफ कह दिया है कि भाई आपको सर्टिफिकेट लेने वक्त या नियुक्ति पत्र लेने वक्त आपको हिजाब हटाना होगा। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि 20 दिसंबर यानी कि आज वो महिला ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उसके बाद लगातार फिर से सवाल जो है वो शुरू हो गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो महिला नीतीश कुमार के तरफ रुख मोड़ती है, यानी कि बिहार सरकार में ज्वाइनिंग करती है या झारखंड में ज्वाइनिंग करेगी, क्योंकि ऑफर दोनों तरफ से है। बिल्कुल। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए अब अगला जो खबर है, आपने कहा कि अदला बदली की खेल हो गई है शुरू। आखिर कौन अदला बदली कर रहे हैं, कैसे ये शुरू हो गया खेल, वो थोड़ा समझाएं। देखिए अदला बदली, आज हम चिराग और कुशवाहा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार दर्शकों को अगर हम चिराग और कुशवाहा की बात करेंगे तो कहेंगे कि रोज रोज ये लोग एक टॉपिक लेके आ जाते हैं, चिराग और कुशवाहा की बात करते हैं। चिराग कुशवाहा की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। बात करेंगे नीतीश कुमार की खरमास के बाद का कि आखिर क्या होगा। देखिए इस लाइन के पीछे जब मैंने ये थंबनेल दिया, टाइटल दिया, तो उसके बाद हम दर्शकों को सोच रहे थे कि दर्शक भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार इधर जाएंगे उधर जाएंगे, क्या होगा। देखिए एक निजी चैनल पर कांग्रेस के एक सांसद बातचीत करने के दौरान कहा है उन्होंने कि आ सकते हैं। तो पत्रकार ने सवाल कर दिया कि तीसरी बार, तो उन्होंने कह दिया कि भाई नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार इधर उधर कब जाते हैं ये कौन जानता है। तो अब इस पे लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार 11वीं बार शपथ लेंगे, क्या नीतीश कुमार इधर से उधर करेंगे, या नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के पास 85 सीट है, तो वहीं पर 89 सीट किसके पास है, एनडीए के। नीतीश कुमार के पास 85 सीट है, तो वहीं पे बीजेपी के पास 89 सीट है। बड़े भाई के भूमिका में भले 89 सीट है बीजेपी के पास, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में नीतीश रहते हैं बिहार में। बिल्कुल ठीक है। अब कांग्रेस के अगर सांसद ये कह रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ तो एविडेंस हो या कुछ चर्चाएं कह लीजिए। राजनीति में तो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो इन बातों को कह रहे हैं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार से चर्चाएं चल रही होंगी, नीतीश कुमार से बातचीत चल रही होंगी, क्योंकि हवा कब किस और रुख मोड़ ले ये कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार जब तक, मुझे लगता है, ये मेरा अपना सोच है कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में तो हमेशा से रहना चाहते हैं। वो छोटे भाई की भूमिका में रहे चाहे बड़े भाई की भूमिका में, मुख्यमंत्री का कुर्सी उन्हीं के पास रहता है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार के मन में ये भी चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में जो है वो आना होगा। तो अब देखिए कांग्रेस के सांसद ऐसा कह रहे हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं से ये चीजें आ रही होंगी, कुछ बात चल रहा होगा, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया होगा। चलिए, तो जैसे कि आपने सुना, हमारे सहायक जो सहयोगी हैं उन्होंने तो सारा जवाब दे दिया है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो राजनीति से लेकर, खेल से लेकर, या किसी भी रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके पास अगर कोई भी ऐसा प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, हम लोग जरूर उसी प्रश्न को लेकर आपके समक्ष आएंगे, आपको बताएंगे और विश्लेषण करके देंगे। जी, और उसका विश्लेषण होगा तत्काल। तो इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।